हेलो एवरीवन। अभी हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो आपने जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ा है, अब जनरल सॉल्यूशन भी उसी टाइप का है, बट इसमें मैं थोड़ा कुछ बताती हूँ। वैसे इसका प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपको फॉर्मूला रटना ना पड़े कि ये कहाँ से आ गया है, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको बस बताना चाह रही हूँ। वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं बताती हूँ, जैसे कि आपने अभी पढ़ा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उसमें आपने क्या देखा कि साइन एक्स इज इक्वल टू, सपोज दैट अगर 1/√2 दिया हुआ है तो हम लोग फाइंड किए कि एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है। जैसे कि आप देखे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कोई दो ही हो सकता है, बट सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट हो सकते हैं किसी भी चीज के। अगर इसका भी सॉल्यूशन निकालो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे, बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमें दो ही सॉल्यूशन लेने थे, इसलिए हम लोग दो वैल्यू निकाले थे। और यहाँ जनरल सॉल्यूशन में है तो इसमें हम लोग इनफाइनाइट के लिए हम लोग एन यूज कर लेते हैं, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाता है जेड से। तो ऐसे हमने पढ़ लिया था प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए अगर लिखा रहे यहाँ पर आपने देखा कि वो था, तो वहां से हमने निकाल लिया था कि एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो एक नॉन पाई बाई 4 होती है, और दूसरा कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट से हमने निकाला था। अगर इक्वेशन में अगर ये दे दिया और इसका बोले कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, तो ऐसे भी आपको दे सकता है कि साइन एक्स, आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, किसकी वैल्यू होती है 1/√2, साइन की किसकी वैल्यू होती है, तो पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। तो ये पाई बाई 4, ऐसे भी इस चीज को आप लिख सकते हो। और इसी चीज में हम लोग क्या करते थे, अब हम लोग करेंगे एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि एक्स की वैल्यू क्या ऐसे होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो एन करके हम लोग निकालेंगे। तो इसी चीज का मैं पहले से, अभी मैं यहाँ पर लिखूंगी नहीं कि हम लोग कैसे लिखा इसे फाइंड करेंगे, पहले मैं इसे प्रूव करके आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और आप एक चीज और, किसी बुक में आप देखोगे तो ऐसे भी लिखा होगा कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालना है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करो, एक्स इज इक्वल टू 1। कोई अगर बुक बनाओगे तो उसमें ऐसे भी लिखा होगा कि साइन, ऐसे भी हो सकता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो कहीं तो दोनों सेम है, इसलिए मैं बता रही हूँ, कहीं अल्फा यूज हो जाएगा कहीं एक्स वाई, तो इससे आपको ये नहीं होना है कि नहीं यार ये तो कुछ अलग आ गया, मैंने कुछ अलग पढ़ा था, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम है। तो अब मैं जैसे कि एक, मैं इस लाइन में आपको बताती हूँ। अगर एक छोटा सा थ्योरम टाइप ही है, बट मैं बताती हूँ, जैसे कि फॉर एनी रियल नंबर्स, क्या होगा, एक्स एंड वाई। इसके लिए आपको क्या पढ़ने हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। ये एनसीईआरटी की बुक में इसमें एक्स और वाई लेकर यूज किया हुआ है, इसलिए मैं वाई ले रही हूँ। कोई और अलग से बुक होगी उसमें अल्फा बीटा का भी यूज करता है, या साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा भी होता है, तो मैं यहाँ पर एक्स वाई लेकर चल रही हूँ, ठीक है। अगर ऐसा गिवन है तो आप इसको ऐसे, इसे एलएचएस में ला सकते हो, साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है, तो देन आपको करने क्या है, मैं ऐसे कर देती हूँ। इसे मैंने एलएचएस में ले लिया, साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। और अभी जो आपने पढ़ा है जस्ट इस टाइप के फॉर्मूला, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला पढ़ा है, तो उसमें क्या देखा है कि इस टाइप के फॉर्मूला क्या होते हैं, 2 cos, साइन दोनों साइन माइनस में है तो पहले cos का एंगल ऐड होगा, x+y/2, और इंटू साइन माइनस वाले में है तो इसका एंगल साइन में माइनस में रहेगा, x-y/2, और इज इक्वल टू 0 है तो 0, इस टाइप आपने पढ़ा है। अब अब क्या है, विच गिव्स, ये क्या देगा, एक बार आप देगा 2 cos x+y/2 इज इक्वल टू 0, और एक बार क्या होगा, पर ये गिवन होगा साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। कैसे होगा, क्योंकि दोनों अगर मल्टीप्लाई में है तो दोनों में से कोई एक तो 0 होगा, तब तो ये इसका प्रोडक्ट 0 होगा, तो एक बार ये अगर 0 हो गया तो इतना इज इक्वल टू 0, या कभी ये 0 हो गया तो इतना, और इसलिए और लगा हुआ है।
ये अगर गया तो 2 इधर जाकर एलएचएस में भी 0 हो गया, तो ये क्या कि cos x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर इसकी बात मैं करूँ तो। और सिमिलरली इस चीज को मैं इसे यहाँ बाउंड्री थोड़ा दे देती हूँ, और इसी चीज को आप यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, 2 अगर इधर चला गया तो भी 0 हो गया, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब सेम यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो हाँ ये तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, मैं इस चीज को यहाँ पर होल्ड करती हूँ, इससे पहले मैं आपको कुछ और बता देती हूँ, मैं इस स्लाइड में आपको कुछ और बता देती हूँ। आपने पढ़ा है, मैंने पीछे अभी कुछ क्लास स्टार्टिंग क्लास में पढ़ा था कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0 जो होता है, साइन एक्स इक्वल टू 0, तो ये 0 कब होता है, साइन एक्स की वैल्यू 0 कब आती है, तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो इसमें क्या है, या तो एक्स की वैल्यू 0 होगी उस पर होगी, या तो फिर एक्स की वैल्यू पाई पर होगी, या फिर एक्स की वैल्यू 2 पाई पर होगी। ये क्वाड्रेंट पर था 0, 2 पाई और पाई। तो क्या इसकी वैल्यू हमें कब 0 होगी, तो एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू 0 होती थी, तो पाई पर हो जाएगी, 2 पाई पर भी होगी, फिर 3 पाई पर भी होगी। तो इसी तरह ये क्या है, पाई के मल्टीपल में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जब भी देगा तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इट मीन्स आप क्या क्या आप देखे थे, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती थी, एन पाई। ओके, एक्स एन पाई होती थी, और एन जहां पर क्या होता था, जेड इंटीजर, कोई भी इंटीजर वैल्यू, कोई भी इंटीग्रल माइनस, या तो ये माइनस पाई पर हो जाएगा, माइनस 2 पाई, माइनस 3, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पाई जो भी होगा उसकी साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई, ऐसा आपने पढ़ा है। और कॉस की वैल्यू के बारे में, जब कॉस एक्स 0 कब होती है, तो कॉस एक्स 0 कब होती है, जब वाई एक्सिस पे कॉस की वैल्यू 0 होती है, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। इस पे या तो ये क्या, ये नेगेटिव वाले पर और पॉजिटिव वाले पर, दोनों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू 0 होती है, तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब वाई एक्सिस पर तो होती है इट मीन से पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 पर भी इसकी वैल्यू 0 होगी, 3 पाई बाई 2 पर भी होगी, फिर क्या 5 पाई बाई 2 पर भी होगी। तो क्या है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर आप देख रहे हैं कि जब भी कॉस एक्स की वैल्यू ऑड नंबर में आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। तो इट मीन क्या हो जाएगा, cos x की वैल्यू 0 तब होती है जब x की वैल्यू ऑड मल्टीपल, तो ऑड मल्टीपल को आप ऐसे लिख सकते हैं 2n प्लस 1, और किसका ऑड मल्टीपल हो रहा है, तो पाई बाई 2 का, और जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर z। तो ये चीज आपने पढ़ लिया है पिछले क्लासेस में। तो साइन एक्स की x 0 देता है जब x इक्वल टू n पाई, cos x 0 देता है जब x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर। ये कॉन्सेप्ट मैं बता दी हूँ, इसी का यूज यहाँ पर होने वाला है। तो अब क्या देख रहे हैं, ये चीज तो यहाँ पर आ गया cos x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गई, चलो ठीक है, लेकिन कब ये वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पर मैं 2 ही देती हूँ। अभी मैं cos हटाऊंगी नहीं, एक मिनट, अभी मैं cos, अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये कब cos x प्लस वाई बाई 2 0 कब देगी, cos की वैल्यू, ये cos एंगल में जो है इसकी वैल्यू 0 कब होती है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल, जब cos हटा तो क्या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 और पाई बाई 2, इस पर cos की वैल्यू 0 देगी, अभी आपने देखा है। और मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से, तो आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से नीचे का 2 कैंसिल, तो 2n प्लस 1 पाई, ऐसे लिख सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर फिर x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई माइनस y, ये y इधर चला गया, ठीक है। अब फिर से x की वैल्यू यहाँ पर मैं ला रही हूँ, तो ये क्या दे देगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई प्लस, ये माइनस y है, तो माइनस y मीन्स क्या हो गया, ये यहाँ पर y किससे मल्टीप्लाई है,
वन से ही तो है, यहाँ पर कुछ नहीं तो वन है, वन से मल्टीप्लाई, वन में वाई मल्टीप्लाई हुआ तो वाई दे दिया। तो इस चीज को आप +1 लिख कर यहाँ पर -1 और -1 इसको आप कर सकते हैं, और -1 के पावर में 2n+1 कर सकते हैं। आप बोलोगे क्यों क्यों करूँ ऐसे, मैं बताती हूँ क्यों करूँ। ये क्या हो गया -1, तो इसको हमेशा माइनस ही होना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये क्या है, ऑड है, ये भी तो ऑड है। तो -1 के पावर में अगर कुछ भी इवन अगर दे दोगे, 2n अगर रहता है, 2n इवन अगर होगा तो ये तो पॉजिटिव कर देगा, बट यहाँ पे तो निगेटिव है, मुझे निगेटिव में रखना है, तो इसीलिए हमने इसे 2n+1 कर दिया। और वैसे भी ये पाई के मल्टीपल में जो है वो इसके पावर में आता है, तो पाई के मल्टीपल 2n+1 है, तो -1 के पावर में 2n+1 होगा। चीज को मैं ऐसे ही करूँ क्योंकि ये ऑड हो गया, और ऑड पर -1 के पावर कुछ भी ऑड आप डालोगे तो यहाँ पर माइनस ही आता जाएगा। तो इसे आप सपोज, इसे आप मान लो इक्वेशन 1, मैं अगर इसे यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लेती हूँ तो ठीक है। अब मैं ये साइन की काम, ये एक तो साइन वाला तो ये बच गया ना, तो इस साइन का काम हम लोग करते हैं। कॉस वाला काम खत्म, अब साइन का। तो साइन एक्स की वैल्यू 0 कब देगी, अब साइन की भी तो बारी है, तो साइन एक्स की वैल्यू कब 0 देती है, तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, x-y/2 इज इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n की वैल्यू क्या होती है, z। इंटीजर होता है, इंटीजर कोई भी इंटीजर आपको डालो तो उसकी वैल्यू 0 देती है। इंटीग्रल मल्टीप्लाई पाई था, तो आप x-y को लिख सकते हो 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2n पाई हो जाएगा। अब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस वाई, यहाँ पर गया तो ये प्लस वाई हो जाएगा, 2n पाई प्लस वाई। और ये तो आपको सब जगह पता है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, z क्या है, इंटीजर होते हैं। तो आपने देखा, और इस चीज को, ये जो गिवन है इसको आप ऐसे एक स्टेप में इस फॉर्म में इसको लाना चाह रही हूँ, तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2n पाई, ठीक है, 2n पाई तो जो है वो सही है, प्लस मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ -1 टू द पावर 2n, और इंटू वाई से मल्टीप्लाई है तो y, ऐसे लिख सकती हूँ, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो -1 के पावर आप कुछ भी इवन दे दो, कोई भी इवन दे दो तो प्लस ही देगा। मुझे इस टाइप के फॉर्म में लिखना था, इसलिए मैंने इसे ऐसे लिखा। और वैसे भी देखो कि पाई के मल्टीप्लाई में 2n है, तो -1 के पावर भी क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जो था इससे मल्टीप्लाई वो भी हो गया, और ये क्या है, इसको प्लस रखना है, तो -1 के पावर कुछ भी इवन आएगा तो प्लस ही दे देगा। अब ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको कंपेयर करना है, दोनों को कंपेयर करना है। तो आप क्या देख सकते हैं, दोनों को कंपेयर करके, अगर दोनों का कंपेयरिंग इक्वेशन में यहाँ पर लिख देती हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करके आप क्या लिख सकते हो, एक्स की वैल्यू आप एक बार देख लो, एक बार आप क्या देख रहे हो, पाई में ऑड मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक बार पाई में क्या है, इवन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऑड इवन दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट मीन्स मैं उतना न लिखकर डायरेक्ट इसको n पाई लिख दूं, n की जगह पर 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो। अब जो पुट करोगे तो एक बार ऑड देगा, एक बार इवन देगा, एक बार ऑड देगा, एक बार इवन। और वैसे भी मुझे पता है कि n क्या है, इंटीजर z है, तो माइनस प्लस ऑड इवन जो भी होगा सब आएगा, तो इसलिए इस दोनों की जगह पर डायरेक्ट एक n पाई हमने लिख दिया, n पाई और प्लस ये -1 है। इस दोनों के, इसमें भी क्या आप देख रहे हो, एक बार ऑड है तो एक बार ये माइनस देगा, और एक बार इवन है तो एक बार प्लस देगा, तो प्लस माइनस से चलता ही रहेगा। तो इट मीन्स -1 के पावर n आप लिख सकते हो, इसमें पाई के मल्टीपल में n है, तो -1 के पावर क्या होगा, n। तो ऑड इवन ये प्लस माइनस चलता ही रहेगा, तो प्लस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, तो इसीलिए -1 के पावर n करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटू किसके मल्टीपल में, y। ये रिजल्ट आपको आया, ये फाइनल रिजल्ट है, किसके लिए, ये फाइनल रिजल्ट है। और यहाँ पर हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, z क्या है, इंटीजर, ये इंटीजर होता है। तो ये कब होगा, ये केस जो आपने देखा, ये कब कब लागू होगा, जब मैंने बताया कि कहीं अगर क्वेश्चन में दे दे वही sin x इज इक्वल टू sin y, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो उस कंडीशन में आप sin x इक्वल टू sin y आपको पता होगा, उस कंडीशन में आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू
वाई क्या है? एंगल। और एंगल जो भी एंगल रहेगा, π/2, π/3, π/4, वो एंगल यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। और इसी चीज के लिए मैंने बताया था कि कहीं पर अल्फा गिवन होता है, कहीं पर अगर गिवन हो आपको sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो वहां उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? एक्स वही रहेगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और y क्या है? y की जगह पर अल्फा, क्योंकि ये एक्स वाई क्या है? अब एक्स वाई क्या है? एंगल ही तो है। तो एंगल की जगह पर कुछ भी है तो वो पुट हो जाएगा वहां पर है अल्फा की बीटा गामा जो भी हो, एक्स वाई जेड, यू भी जो भी दिया हो, यू भी जो भी क्वेश्चन में दे, तो आप वहां पे कर देंगे। बस कॉन्सेप्ट रखना है कि ये क्या है? एंगल है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका क्या आया है? ये आया है कब? जब साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई गिवन रहेगा, तो एक्स की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो एन पाई। ये आपका क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया था, और जनरल सॉल्यूशन में बोला था कि बहुत सारे इसके वैल्यू आते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो ही लेना है, तो बाद बाकी के सॉल्यूशन कहाँ जाएंगे? तो वही जो बाद बाकी के सॉल्यूशन निकलते हैं वो सारे जनरल सॉल्यूशन में आते हैं। ये क्या हो गया आपका? जनरल सॉल्यूशन। तो साइन वाले कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला की तरह ही आप समझिए इसको। आपको याद रखना है कि साइन की कंडीशन में जब साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई आए, तो एक्स इज इक्वल टू क्या? एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है कहीं, और इसे ही यूज करना है क्वेश्चन में। इसी से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे है कि कॉस, अगर नेक्स्ट अगर आपको गिवन दे देगा कि कॉस एक्स की बात करें, कि कॉस एक्स अगर गिवन है यहाँ पे, सपोज दैट इफ cos x इज इक्वल टू cos y, फिर इस कंडीशन में आप क्या करोगे? देन अभी तो आपने sin x और sin y का निकाल लिया, तो इसका भी सिंपल है, बस इसका भी वही है। आप इसे यहां कर लो, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0। और ये सीडी फॉर्मूला पे आ गया कि नहीं? cos x माइनस cos y, तो क्या हो जाएगा? इसके लिए आप क्या पढ़ते हैं? -2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला कितना याद है ट्रिग्नोमेट्री का, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फिर से वही जो काम हमने पीछे साइन में किया था वही काम इसमें करेंगे। एक बार इतना इज इक्वल टू 0, 2 को तो डायरेक्ट यहीं पर 0 कर देती हूँ मैं, 2 को छोड़कर माइनस छोड़कर डायरेक्ट लिखती हूँ साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, क्योंकि ये पूरा एक बार एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया है। इतना इज इक्वल टू 0, और साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे है। अब आप क्या करेंगे? एक बार आप पहले इसका काम हम लोग कर ले। अब यहाँ पर आप देख रहे हो साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, मैंने एक स्टेप में यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो इसलिए मैं इतना लिखूंगी नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ से काम करती हूँ। क्या देखा आपने? साइन एक्स की यहाँ से आप कर दो। एक बार साइन एक्स कब 0 देता है? मैंने बताया है कि साइन एक्स की वैल्यू कब 0 होती है? जब एक्स एन पाई में होता है, एन पाई के मल्टीपल में। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एंगल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन पाई, क्योंकि एन पाई पर साइन साइन एक्स 0 कब होता है? जब एन पाई होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो 0 हो जाता है। तो एन पाई ऐसे आप लिख सकते हैं, और इस चीज को यहाँ पर लिख सकते हैं, इसे भी यहाँ पर लिखना है तो इसे भी आप लिख लीजिए, एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी एन पाई हो जाएगा। यहाँ पे दोनों साइन ही है, वहां पीछे में साइन कॉस दोनों थे, यहाँ पे दोनों साइन है तो और इजी है, तो ये भी एन पाई हो जाएगा। फॉर ऑल ये चीज आप लिख दीजिएगा, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, यहाँ पर भी हो जाएगा। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जेड, इट मीन्स एन इंटीजर का कोई भी वैल्यू हो सकता है। और अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n पाई। ठीक है, ये चीज सब जगह हो गया तो आप लिख लेंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ। और एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? 2n पाई माइनस वाई यहाँ से हो जाएगी, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है, और इसे मैं इक्वेशन 1 बना लेती हूँ। और यहाँ सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 2n पाई, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी यहाँ से? 2n पाई प्लस वाई, और ऑल n बिलोंग्स टू z। ये भी एक इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 2।
तो यहां से आप x की वैल्यू क्या ले सकते हो, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, comparing equations 1 and 2, we get, we get, क्या आप यहाँ से देख रहे हो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 एंड पाई, तो दोनों सेम है, और एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसे क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस y। और यहाँ पे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो कब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट कब आ गया, ये कब कब आप ऐसे लेंगे, जब cos x इज इक्वल टू cos y गिवन होगा, तो उस कंडीशन में अगर x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू आप क्या लिख लेंगे, 2n पाई प्लस y क्या है, एंगल, तो प्लस माइनस y, ये x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हुआ जिसे आपको याद रख लेने हैं। और दूसरा क्या आया था, एक साइन के केस में आया था, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट एक और है tan के केस में, जो अगर tan x इज इक्वल टू tan y गिवन रहेगा तो उस कंडीशन के लिए आप उसे यूज कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको कुछ tan के लिए भी होता है, तो मैं डायरेक्ट tan के लिए इतना दोनों का बताती हूँ। तो tan के लिए मैं बता देती हूँ कि अगर tan x इज इक्वल टू गिवन होगा, tan x इज इक्वल टू tan y, तो उस कंडीशन के लिए आप x को लोगे, x इज इक्वल टू n पाई, क्योंकि साइन का है तो n पाई प्लस y। ये इसमें आपको ये याद रखने हैं, tan x इज इक्वल टू tan y होगा तो x की वैल्यू यहाँ पर n पाई प्लस y होगी, और यहाँ पे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, z। ओके, तो ये चीज आप, ये तीनों जो मैंने बताया है इसके प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बोल रही हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो कि आया आखिर कहाँ से, ये कहाँ से आया है जिसको मुझे याद रखना है, तो इसलिए मैंने ये बताया है। तो ये आपके बुक में भी गिवन है, तो आप वहां देखोगे तो वहां से समझ में आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या है, ये tan वाला आप वहां से बुक से देख लीजिएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, ये मैंने कर दिया, ये होगा। तो अब मैं आपको एक सॉल्यूशन बताती हूँ जनरल सॉल्यूशन का, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें अगर आपको बोला है कि फाइंड द सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, साइन एक्स गिवन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। अगर गिवन है साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2, कि आप कैसे इसका सॉल्यूशन करोगे। तो ये एक चीज तो मैंने बता ही दिया था एक कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट के लिए कि 0 यहाँ पर क्या होते हैं 2 पाई, ये पाई, ये क्या होते हैं π/2, और ये क्या होते हैं 3π/2। और इसमें साइन, इसको हम लोग क्या लेते हैं पाई माइनस एक्स, ये हो जाता है पाई प्लस एक्स, ये होता है 2 पाई माइनस एक्स, और ये क्या होता है 2 पाई प्लस एक्स। चलिए उतना जब जरूरत होगा वो लिख दूंगी, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। आपको पता है साइन एक्स इज इक्वल टू, साइन किसकी वैल्यू, साइन एक्स किसकी वैल्यू -√3/2 देती है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए किसकी वैल्यू देती है, ये रेडियन में है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं π/3, एक चीज तो आपको पता होगा कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। एंड कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पॉजिटिव होता है कॉस एक्स, यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। तो आप इस चीज को आप ऐसे तो लिख सकते हैं, हाँ, तो किसकी वैल्यू -√3/2 होती है, तो ये माइनस साइन π/3, माइनस साइन π/3, तो साइन π/3 क्या देता है -√3/2, और माइनस लगाने से -√3/2, इसकी वैल्यू ये देती है। और इस चीज को माइनस साइन π/3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन, आपको देख रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव होता है, तो इस क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होने के लिए इस क्वाड्रेंट या इस क्वाड्रेंट का यूज करना होगा साइन के लिए। तो साइन नेगेटिव का होता है या तो इस क्वाड्रेंट में या तो इस क्वाड्रेंट में, तो
पहले हमें क्या लेना है, पाई प्लस एक्स। इट मीन्स पाई प्लस एक्स, एक्स क्या है, एंगल, और एंगल कौन सा यूज करना है, पाई बाई थ्री का। पाई बाई थ्री ऐसे लिख सकती हूँ। अगर इसको आप तोड़ेंगे तो यही चीज दे देगा, सेम चीज। साइन पाई बाई थ्री और पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा थर्ड में है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस नेगेटिव लग गया। सेम इसी चीज को लिखने का एक अलग तरीका ये है, ऐसे हम लिख सकते हैं। और इसके जैसे प्रिंसिपल सोल्यूशन, प्रिंसिपल आपने बनाया है तो ये जनरल सोल्यूशन में ये सब आपको टफ नहीं लगेगा। ये क्या है, पाई प्लस पाई बाई थ्री को आप क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 पाई प्लस पाई, तो क्या 4 पाई बाई 3। ये सेम चीज आपको ये दे देगा, साइन 4 पाई बाई 3, गिवन है साइन 4 पाई बाई 3। तो हेंस अब आप क्या देख रहे हैं कि हेंस क्या दिया, साइन एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू -√3/2 किस पर दे दिया, साइन 4 पाई बाई 3 पर। साइन 4 पाई बाई 3 पर इसकी वैल्यू क्या है, -√3/2 दे रहा है, -√3/2। आपको तो क्या फाइंड करने है, एक्स। तो हेंस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने बताया साइन, अब इसी फॉर्म में आ गया ना, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, इसी फॉर्म में आ गया, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, देन एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, अभी आपने पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा है, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस -1 के पावर एन इंटू वाई। एक्स इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है, प्लस -1 टू दी पावर एन जो है वही, और इंटू वाई, वाई क्या होता था, एंगल, और यहाँ पे एंगल क्या है, वाई की जगह पर 4 पाई बाई 3, वेयर वेयर एन की वैल्यू क्या होगी, जेड इंटीजर। तो ये आपके जनरल सॉल्यूशन हो गए, क्या हो गया, ये जनरल सॉल्यूशन हो गए। अब एन की जगह पर 1 पुट करो, 2 पुट करो, सारे वैल्यू आ जाएंगे। अब पुट करके देखो ना, एन की जगह पर अगर आप अगर 1 अगर पुट करोगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 अगर पुट कर रहे हो तो पाई, और एन की जगह पर 1 पुट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई -4 पाई बाई 3। अब एलसीएम इसको कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई -4 पाई बाई 3 इक्वल टू क्या, -पाई बाई 3। ठीक है ना, ये -पाई बाई 3 की वैल्यू, साइन -पाई बाई 3 की भी वैल्यू आती है, -√3/2। या जीरो पुट करोगे तो ये पूरा जीरो, ये ये 0 1, ये 4 पाई बाई 3, ये वाले एंगल, तो जो भी पुट करते जाएंगे वो वैल्यू आता जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के ये तरीके हो गए। अब एक मैं नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लेती हूँ। एक एग्जांपल जैसे मैं कॉस का एक लेकर दिखा देती हूँ कि एक क्वेश्चन है, cos x इज इक्वल टू 1/2। ओके, इसमें आपको सॉल्व इसको फाइंड करना है, क्या जनरल सॉल्यूशन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले क्या आप लिखोगे, वी हैव, जो गिवन है वो आप लिख लोगे, वी हैव या गिवन cos x इज इक्वल टू 1/2। और आपको पता है ये तो बहुत ही सिंपल है, पॉजिटिव है, नोन ही है। cos x किसकी वैल्यू होती है, 1/2, किसकी वैल्यू, cos किसकी, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और 60 डिग्री को रेडियन में लिखना है तो क्या लिखेंगे, पाई/3। ओके, तो आपको तो यहाँ तो सिंपल आपको पता चल गया कि cos पॉजिटिव है, यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, पाई/3। तो कैसे आप यहाँ से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, इसीलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, cos के टर्म में, cos के टर्म में अभी आपने पढ़ा है, ये cos के लिए cos x इक्वल टू cos y, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो चीज आपको याद करना पड़ेगा, 2n पाई प्लस माइनस y, y क्या है, एंगल, और यहाँ पे एंगल क्या है, पाई/3, ये पाई/3 हो जाएगा। फॉर ऑल लिख दो या वेयर लिख दो, जहां पर n बिलोंग्स टू z। तो ये आपका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। तो ऐसे ही आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड होंगे, ऐसे ही आपके जनरल सॉल्यूशंस फाइंड होंगे। दोनों आपको ऐसे ही बनाना है। एक मैं एग्जांपल और आपको लेकर बताऊंगी ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे। जैसे एक क्वेश्चन मैं और जैसे बता रही हूँ, नंबर 3, अगर कहीं गिवन है tan 2x, ये आपके बुक के एग्जांपल है, cot x प्लस पाई/3। ओके,
ये गिवन है। तो आपको क्या करने हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ज्यादा लेंदी ना करके डायरेक्ट बना रही हूँ। तो ये तो आपको गिवन है, तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, tan 2x इज इक्वल, यहाँ पर चेंज हो रहा है, आप क्या देख रहे हैं, tan cot में चेंज हो रहा है। तो ये क्वाड्रेंट में जो आप करते हैं तो क्या देखते हैं, इसमें π/2 और 3π/2 पर फंक्शन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो यहाँ पर चेंज होने के लिए, और ये क्या निगेटिव में भी है, कॉट निगेटिव कहाँ होता है, tan कॉट थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, बट सेकेंड और फोर्थ में क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। और यहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहे हैं, इट मींस चेंज होना है, तो इसलिए इसको हम ऐसे लिख पाई, पहले पाई यहाँ पे पाई माइनस एक्स लिखते थे, लेकिन अब यहाँ पे π/2 प्लस एक्स ऐसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन चेंज हो रहा है, tan कॉट में चेंज हो रहा है, तो π/2 प्लस एक्स आप लिख सकते हैं। तो इस चीज को, ये जो गिवन है -cot x प्लस π/3, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, या एक बार मैं इसे ऐसे ही लिख देती हूँ, -cot x प्लस π/3, और इसी चीज को इक्वल टू में आप ऐसे लिख सकते हैं, tan के फॉर्म में, tan के फॉर्म में आप इसको π/2 प्लस एक्स, π/2 प्लस एक्स क्या है, x एंगल, और एंगल क्या है इसमें, x प्लस π/3, यही तो एंगल गिवन है। अब इस चीज को अगर तोड़िए तो π/2 प्लस थीटा, ये पूरा एंगल है, ये मान लीजिए पूरा एंगल है, इसको मैं इस ब्रैकेट से मिडिल ब्रैकेट से उसको tan π/2 प्लस थीटा, ये प्लस एक्स, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो इसीलिए ये नेगेटिव आ गया, और tan y एक्सिस पर चेंज हो जाता है, तो π/2 होने के कारण tan किस में चेंज हो गया, कॉट में। तो इस सिमिलरली ये सारे चीज को, ये चीज मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने क्या पढ़ा है, tan x इक्वल टू tan y जब तक नहीं करेंगे तब तक x की वैल्यू तो मुझे फाइंड होगी नहीं। मैंने तो पढ़ा है कि sin x इक्वल टू sin y, cos x इक्वल टू cos y, tan x इक्वल टू tan y, तो मुझे tan के फॉर्म में, इस साइड वाले RHS को tan के फॉर्म में चेंज जब तक नहीं करेंगे तब तक x इज इक्वल टू फॉर्मूला तो मुझे कंसिडर ही नहीं हो पाएगा, मैं इसका वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए हमें कॉट को tan के फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जब तक दोनों एक जैसे नहीं आएंगे तो सेम सेम होता है, तब तो कैंसिल होगा ना, तो x की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ से आपने देखा कि इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू हमने ऐसे चेंज कर दी। तो अब क्या हो जाएगा, ये इसको, इसके इंटरनल पार्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं ना, tan 2x इज इक्वल टू, इस चीज को भी देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, tan, और ये दोनों को कैलकुलेट कर लो, x है तो x को ऐसे लिख लो, x प्लस क्या है, π/2, ये क्या है, π/2 प्लस π/3, इसको अगर कैलकुलेट कर ले तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 6, 2 3 जा 6, 3 पाई प्लस 3 2, तो 2 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 पाई/6, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 पाई/6। ओके, ये रफ था, x प्लस 5 पाई/6 ऐसे हमने कर लिया। अब उस फॉर्म में आ गया कि नहीं, tan x इज इक्वल टू tan y, जो हमने बताया था tan x इज इक्वल टू tan y, ये tan x इज इक्वल टू tan y आ गया, तो x इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस y, इस फॉर्म में आ गया है, तो tan x इज इक्वल टू tan y, तो x क्या है, x की जगह पर 2x है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस y, y क्या था, एंगल, तो tan का एंगल, तो ये tan का एंगल इसमें क्या है, y की जगह पर x प्लस 5 पाई/6 गिवन है, तो वो आप लिख दीजिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z के लिए। तो इसीलिए ये 2x और ये x आकर, ये x को इधर कर ले, सेम वाले को एक साथ, 2x माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, इट गिव्स n पाई प्लस 5 पाई/6 कॉमा वेयर लिखो या फॉर ऑल वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, तो ये आपकी क्या हो गए, आंसर होंगे, ये सॉल्यूशन हो गए, क्या जनरल सॉल्यूशन हो गए, ए एक्स की वैल्यू। तो ऐसे अगर गिवन होगा तो आप ऐसे जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, ऐसे आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे, तो ठीक है, आप इस तरीके से इसका जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। मैं नेक्स्ट एग्जांपल और अब एक्सरसाइज 3.4 का जो सॉल्यूशन होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। नाउ आई वुड लाइक टू स्टॉप दिस वीडियो हियर। थैंक यू।